Types of companies is classified into two types: incorporated companies and unincorporated companies. Incorporated companies simply वो कंपनीज जो रजिस्टर्ड हो चुका है अंडर कंपनीज एक्ट 2013. So incorporated company means which are registered in Companies Act 2013 by filing of all necessary documents. Documents like have to be submitted with MOA and AOA. It's a type of business that offers many benefits over being a sole proprietorship or partnership. Incorporated companies means simply ये है जो कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 जो सारे एक्ट के कंपनीज रिलेटेड वो सारे एक्ट के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिसे हम बोलेंगे इनकॉर्पोरेटेड कंपनी. ओके, देन आता है अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज. सिंपली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज की ऑपोजिट होता है, मतलब अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज में वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किए हैं या उनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है. ओके, सो इनकॉर्पोरेटेड मीन्स रजिस्ट्रेशन हो चुका है कंपनीज एक्ट के अंदर एंड अनइनकॉर्पोरेटेड मीन्स रजिस्ट्रेशन या एंट्री अभी तक नहीं हुआ है अंडर कंपनीज एक्ट के 2013. ओके, so incorporated companies again classified into three types, that is chartered companies, statutory companies and registered companies. Chartered companies means simply वो कंपनी जो फॉरेनर से कोई इंडिविजुअल आके अदर्स कंट्री में सेटअप करता है, लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑल ऑब्लिगेशंस, राइट्स एंड ऑल एक्टिविटीज ऑफ दैट कंपनीज आर अकॉर्डिंग दैट कंपनीज ओनर. ओके, चार्टर्ड कंपनीज की जो ओनर होती है वो किसी फॉरेन कंट्री से आते हैं दूसरे कंट्री में अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, और वो इंडिविजुअल जो फॉरेन इंडिविजुअल है उनकी सारे रूल्स रेगुलेशंस ऑब्लिगेशंस जो होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग उस कंपनी को चलाते हैं. ओके, सो चार्टर्ड कंपनीज मीन्स दिस कंपनीज आर एसोसिएशंस फॉर फॉरेन ट्रेड एक्सप्लोरेशन, एंड जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या फॉरेन ट्रेड करते हैं तब ये सारे कंपनीज को एस्टैब्लिश किया जाता है. ओके, सो एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, लाइक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड. सो ये जो सारे है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये 3 एग्जाम्पल्स ऑफ चार्टर्ड कंपनीज. क्लियर? सो चार्टर्ड कंपनीज मीन्स जो फॉरेन कंट्री से वो कंपनी जो दूसरे कंट्री में जाके एस्टेब्लिश करते हैं खुद का कंपनी, और उस कंपनी की जितने सारे रूल्स रेगुलेशंस ऑब्लिगेशंस राइट्स एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग वो कंट्रोल और मैनेज करते हैं. क्लियर? देन आता है स्टैट्यूटरी कंपनीज. सो हियर चार्टर्ड कंपनीज रूल्स रेगुलेशंस एंड ऑब्लिगेशंस राइट्स ऑल एक्टिविटीज आर फॉलो अकॉर्डिंग ओनर ऑफ कंपनी. वन दैट पर्टिकुलर पर्सन्स हु हैव राइट्स, मतलब कंपनीज के जो ओनर मेंबर्स जो होते हैं जो फॉरेन कंट्री से आते हैं उससे ओनर के हिसाब से ये कंपनी चलती है. ओके, दिस कंपनीज आर एसोसिएशंस बाय फॉरेन ट्रेड एक्सप्लोरेशंस एंड इट इज टू एग्जिस्टेंस विद द फॉर्मेशन ऑफ फॉरेन कंट्री. फॉरेन एग्जाम्पल्स मैंने अभी बोला, फॉरेन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन एंड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड. सो चार्टर्ड कंपनीज क्लियर. देन नेक्स्ट आता है हम लोग का स्टैट्यूटरी कंपनीज. स्टैट्यूटरी कंपनीज मीन्स व्हेन एनी कंपनी ऑफ नीड अराइज इन इकोनॉमिक, at that time this type of companies are introduced or established in economic for fulfillment of that need. Okay, अगर किसी सोसाइटी में, और कंपनीज मीन्स व्हेन नीड अराइज इन इकोनॉमिक, अगर हमारे सोसाइटी और इकोनॉमिक में उस कंपनी की नीड अराइज होती है तभी वो कंपनी एस्टैब्लिश और इंट्रोड्यूस किया जाता है. ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि व्हेन एनी टाइप ऑफ नीड अराइज, अगर सोसाइटी में और इकोनॉमिक में उस कंपनीज की ज़रूरत है तभी उस टाइप ऑफ कंपनीज उस नीड को फुलफिल करने के लिए
ओपन किया जाता है. ओके, इंट्रोड्यूस और एस्टेब्लिश इन इकोनॉमिक फॉर फुलफिलमेंट ऑफ दैट नीड्स. जितने सारे कस्टमर्स है और जो सोशल नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए ये सारे कंपनीज को एस्टेब्लिश किए जाते हैं. क्लियर. तो एग्जांपल लेते हैं लाइक LIC इंश्योरेंस, सेबी, UTI, ऑयल एंड नेचुरल गैस और कंपनी. तो ये सारे जो कंपनीज है वो किसकी नीड्स फुलफिल करते हैं? सेविंग्स एंड जो शेयर एक्सचेंज होती है, सेविंग्स इंश्योरेंस जो डिमांड होता है आजकल, उसको फुलफिल करने के लिए ये सारे कंपनीज को एस्टेब्लिश किए गए हैं. क्लियर. तो स्टैट्यूटरी कंपनीज में जब उस कंपनी की नीड अराइज होती है किसी सोसाइटी और इकोनॉमी में, तब उसी जगह उस कंपनी को उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए एस्टेब्लिश किया जाता है. क्लियर. So next, so registered companies means which companies are registered by New Companies Act 2013. That means simply वो companies जो already registered हो चुके हैं या फिर new जो Companies Act Amendment Act 2013 है उसके अंदर registration करवा रहे हैं या करवा चुके हैं. Okay, so which has been officially set up and registered विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, सारे कंपनीज एक्ट के जो रूल्स रेगुलेशंस को भी फॉलो कर चुके हैं. इट इज़ ए पब्लिक अथॉरिटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ए कंपनीज रजिस्टर. मतलब पब्लिक अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट इस कंपनीज को मैनेज करती है और ये कंपनी जो है वो न्यू कंपनीज एक्ट 2013 या 1956 जो है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं. So simply registered companies means those companies which are registered under Companies Act or which has been officially set up and registered with Register of Companies. ये सारे companies registration करवा चुके हैं और अपनी जो companies की activities है वो start कर चुके हैं already. Okay, so again registered companies is classified again three types. These are companies limited by shares, companies limited by guarantee and unlimited and limited companies. Okay, so next हम लोग पढ़ेंगे companies limited by shares. So companies limited by shares means it have limited shares and shareholders at the time wind up or installment of this companies can collect that amount of rupees from shareholders which amount of shares referred to the shareholders. तो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर में इस कंपनी की शेयर्स एंड शेयर होल्डर्स बहुत ही लिमिटेड होता है और ये कंपनी जब इंस्टॉलमेंट और वाइंड अप होती है तो इस कंपनी की जो शेयर्स को जितने अमाउंट में शेयर होल्डर्स को देते होंगे उतने ही अमाउंट इस शेयर होल्डर्स को कलेक्ट करके अपना जो लॉस या रिस्क है उसको फुलफिल कर सकता है. कौन? ओनर. एंड लिमिटेड शेयर होल्डर्स. अगर इस कंपनी के इंस्टॉलमेंट और वाइंड अप हो जाती है तो अपनी जो कंपनीज के लॉस को फुलफिल करने के लिए इस कंपनी की ओनर अपने जो कंपनीज की शेयर एट द टाइम ऑफ वाइंड अप, मतलब ये कंपनी अगर वाइंड अप हो जाती है, इंस्टॉलमेंट हो जाती है किसी भी रीज़न के लिए, तो इस कंपनी के जो ओनर है वो उतना ही अमाउंट कलेक्ट कर सकता है शेयर होल्डर्स से जितने अमाउंट में अपनी कंपनी के शेयर से इन शेयर होल्डर्स को देते होंगे. इतना ही अमाउंट इन शेयर होल्डर्स से कलेक्ट करके वो अपनी जो लॉस है, जो रीज़न है, उसको फुलफिल कर सकता है. ओके, तो आता है कंपनीज बाय गारंटी. सो कंपनीज बाय लिमिटेड शेयर मीन्स इट हैव लिमिटेड शेयर्स एंड शेयर होल्डर्स. ओके, and companies by guarantee means it have certain fixed amount as if which is called guarantee amount. मतलब ये जो कंपनी है जब रजिस्ट्रेशन कराती है गारंटी मीन्स इट हैव ए सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट एज ए विच इज कॉल्ड गारंटी अमाउंट. ये जो कंपनी जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर तब एक सर्टेन अमाउंट एज ए गारंटी फिक्स होता है ऑलरेडी. जब ये कंपनी इंस्टॉलमेंट या वाइंड अप होता है तो उसके गारंटेड अमाउंट को पे करना पड़ता है इस कंपनी की ओनर और बाकी मेंबर्स को. क्लियर. तो ये कंपनी
लिमिटेड बाय गारंटी डज नॉट हैव एनी शेयर। इस कंपनीज की कोई शेयर्स नहीं होता है, शेयर होल्डर्स भी नहीं होते हैं, बट इट इज़ ओन्ड बाय गारंटर्स हु अग्री टू पे ए सर्टन अमाउंट दैट इज कॉल्ड गारंटेड अमाउंट। ओके, ये जो गारंटेड अमाउंट वो ऑलरेडी फिक्स होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम रजिस्टर। तो इस कंपनी के पास बहुत ही लिमिटेड रिस्क लॉस ऑब्लिगेशन होती है, ज़्यादा रिस्कफुल नहीं होता है, क्योंकि इसके पास लिमिटेड शेयर और शेयर होल्डर्स है, इसलिए ये कम अमाउंट में ही अपनी कंपनी को चलाते हैं। इसीलिए इसके पास बहुत लिमिटेड रिस्क और लॉसेस होती है, ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होता है। ओके, तो है पब्लिक कंपनीज मीन सिंपली पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, जो गवर्नमेंट इसको मेंटेन और कंट्रोल करते हैं। तो वेयर कंपनी ओनरशिप इज ऑर्गेनाइज्ड, वेयर शेयर स्टॉक्स दिस आर फ्रीली ट्रेडेड। ओके, इस कंपनी की प्रोजेक्ट कैपिटल 5 लाख होती है और मिनिमम मेंबर्स 7 एंड मैक्सिमम मेंबर्स अनलिमिटेड और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एटलीस्ट 3। देन इजीली ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर्स और सेल इन पब्लिक कंपनीज की जो शेयर्स होती है वो इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं पब्लिकली, दूसरों को सेल भी कर सकते हैं। और जो प्राइवेट कंपनी होती है वो इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होती है। तो एक बेनिफिट ये होता है पब्लिक कंपनीज से, वो अपनी कंपनी के जो शेयर्स है वो इजीली दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं पब्लिक। ओके, इट कैन स्टार्ट आफ्टर गेटिंग परमिशन और लीगल सर्टिफिकेट। ये जो पब्लिक कंपनीज है इसे स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग परमिशन बाय गवर्नमेंट और गेटिंग लीगल सर्टिफिकेट। क्लियर? तो सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही ये कंपनीज को हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी सिंपली a private company is that which have minimum share capital is 1 lakh and minimum number of members is 2, maximum 50 and there have many restrictions in transferability of shares। ये जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो अपनी कंपनीज की जो शेयर्स है वो इजीली दूसरों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करनी पड़ती है अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट 2013। तो इस कंपनीज के जो शेयर्स है वो ओनर अपने ही क्लोज रिलेटिव और फैमिली मेम्बर्स या किसी क्लोज फ्रेंड्स को ट्रांसफ़र कर सकता है, पब्लिकली दूसरों को नहीं। ओके, तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एट लीस्ट 2 एंड इट कैन स्टार्ट इमीडिएट आफ्टर रजिस्ट्रेशन। प्राइवेट कंपनी जो है वो एज के अंदर रजिस्ट्रेशन होने के साथ ही इसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? इसका कुछ एग्जाम्पल है लाइक क्लब्स, मेंबरशिप इंक्लूडिंग स्टूडेंट यूनियन, स्पोर्ट्स एसोसिएशंस, अदर सोशल एक्टिविटीज़, नॉन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड चैरिटीज़। दैट मीन्स ये वो कंपनीज है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, ये सिर्फ सोशली लोगों को हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं। अब एग्जांपल जैसे हमने अभी कहा चैरिटीज़ लाइक अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, क्लब्स, स्पोर्ट्स एसोसिएशंस फॉर हेल्प्स टू स्टूडेंट्स एंड अदर सोशल एक्टिविटीज़। ओके, तो इन सब के लिए जो ये सारे कंपनीज़ को ओपन किए जाते हैं, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड कंपनीज बाय गारंटी। दैट मीन्स ये जो कंपनीज़ किसी सोशल को बेनिफिट देने के लिए ही ओपन किए जाते हैं, और अगर ये कंपनी किसी भी ही मेंबर्स और ओनर्स उस गारंटेड अमाउंट को पे करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आज हमने सारे टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ लिए हैं, और बाकी जो टाइप्स ऑफ कंपनीज बचे हैं उसको अगर देखना है तो आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट की रीज़न के लिए बंद हो जाती है।